अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑन हाउ टू ऐड एन इमेज गैलरी टू वर्डप्रेस। ये मेरा बहुत फेवरेट पार्ट इसलिए है बिकॉज दिस इज वेयर वी गेट टू एक्सप्लोर द ट्रू पोटेंशियल ऑफ वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस इज एन अमेजिंग मीडिया मैनेजर। और जिस तरह हमने शुरू में भी कहा कि इट्स अ CMS। व्हाट इज अ CMS? अ CMS इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जितना ज़्यादा कंटेंट होगा उतना ज़्यादा ये CMS अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज मैनर में कंटेंट को मैनेज कर सकेगा। सो दिस इज़ वेयर वील गेट टू लर्न ऑन हाउ टू ऐड एन इमेज गैलरी। लेकिन एक गैलरी होती क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ गैलरी? अ गैलरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह आपके फ़ोन में देयर इज़ एन इमेज और अ फोटो गैलरी जिस पे आप अपनी सारी फ़ोटोज़, अपने सारे इमेजेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल नज़र आ रही होगी एक इमेज गैलरी की। एक गैलरी इज़ बेसिकली अ प्लेस वेयर यू कैन सी मल्टीपल फोटोज़ और मल्टीपल इमेजेस एट द सेम टाइम। इसी तरह जो वर्डप्रेस की इमेज गैलरी है, इट परफॉर्म्स प्रीटी मच द सेम फंक्शन। बट क्वेश्चन जो आपके ज़हन में आ रहा होगा वो ये कि हम इमेज गैलरी ऐड कैसे कर सकते हैं। एज ऑलवेज जिस तरह हम आपको एक डीप लेवल पे चीज़ें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम आपको इमेज गैलरी भी ऐड करना इतने ही तरीके से सिखाएंगे। आपने सबसे पहले जाना है एक पोस्ट पे क्लिक करना है या एक पेज पे क्लिक करना है जिसको आप नया पेज या नया पोस्ट क्रिएट करना भी कहते हैं। एंड वहाँ पे यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस बटन दैट इज़ कॉल्ड ऐड मीडिया। ऐड मीडिया का जब आप बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। वहां से you can click on this button on the left side which shows you create gallery. That is your option to create a very simple and amazing gallery with WordPress. यहाँ पे आप कॉलम्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको अपनी गैलरी कितने कॉलम्स में देखनी है, किस तरह से देखनी है। यहाँ पे आप उसका लिंक भी एक स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि हर इमेज अलग से एक पेज पे खुले, आप चाहते हैं कि हर एक इमेज किसी बॉक्स में खुले। यू कैन स्पेसिफाई दैट। ऑल्सो यू कैन स्पेसिफाई कैप्शंस। कैप्शंस टेल द स्टोरी ऑफ व्हाट ईच इमेज एक्चुअली इज सेइंग। सो वर्ड्स में आप हर एक इमेज की डिस्क्रिप्शन भी सेट कर सकते हैं। यू कैन मेक दोज इमेजेस रैंडमाइज्ड कि अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में वो इमेजेस शो अप ना हो, so you can also do that. And you can specify the size कि आप चाहते हैं वो इमेजेस थंबनेल में नजर आए, आप चाहते हैं वो इमेज एक पूरी बड़ी गैलरी में नजर आए, किस तरह वो इमेज नजर आए। You have the option to select all of this as you can see on the screens right now. एक चीज और ज़हन में याद रखिएगा कि once a gallery has been added, you can also edit it. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू से ही देखें कि गैलरी को किस तरह से आपने बनाना है। अगर आप गैलरी में कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, एक पेंसिल का आइकन आपको नज़र आएगा और वो पेंसिल का आइकन आपको अलाउ करेगा कि आप उस गैलरी को एडिट कर सकते हैं। दिस इज़ अगेन द ब्यूटी ऑफ वर्डप्रेस बीइंग अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन आपके जहन में आता होगा, हाउ मेनी इमेजेस कैन आई ऐड? मैं कितने इमेजेस एक गैलरी में ऐड कर सकती हूँ? यू कैन ऐड एज मेनी इमेजेस एज पॉसिबल, बट अगेन ख्याल रखें कि आपके पास एक सर्टेन कैपेसिटी है। सो और आपके रीडर्स के पास एक सर्टेन मेंटल कैपेसिटी आपके कंटेंट को देखने की, पढ़ने की। सो ट्राई टू हैव अ फाइनाइट नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर से ज़्यादा चीज़ें ऐड ना करें। इज एडिंग कैप्शंस अ गुड आइडिया? ये क्वेश्चन आपके और जहन में आएगा। एडिंग कैप्शंस इज़ अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। What is the real use of a gallery? एक गैलरी के असल मकसद क्या है? So gallery can be used for many things. सोचिए आप एक फोटोग्राफर हैं और आपने उसके इमेजेस बहुत ज़्यादा दिखाने हैं, या आपने अपनी एक टेक वेबसाइट है जिसमें आप कोई फ़ोन का रिव्यू कर रहे हैं, उसके इमेजेस दिखाने हैं। That's where you can add a gallery.
एक और क्वेश्चन, why don't I use a featured image instead of a gallery? Because both of them serve different functions. Featured image is one image, it shows on the top. एक gallery जो है वो आपको multiple images दिखाती है. So let's go to my WordPress website which I love. It's called dgskillsadhamid.000webhostapp.com. हम डायरेक्ट इसको लॉगिन करेंगे और यहाँ से we will try to create a new post. और post और page में we have the option to create a new gallery. So let me click on post. और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि गैलरी ऐड करने के लिए यू नीड टू क्लिक ऑन द ऐड मीडिया बटन. सो पहले तो मैं इस पोस्ट का एक कोई टाइटल दे देता हूँ, दिस इज अ इमेज गैलरी पोस्ट. यू विल सी अ गैलरी ऑफ इमेजेस हियर. और यहाँ पे आई विल क्लिक ऑन ऐड मीडिया एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो विंडो खुली है, हियर आई हैव द ऑप्शन टू क्रिएट अ गैलरी. सो मैंने क्रिएट गैलरी पे क्लिक किया और अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ वो इमेजेस जो मैंने इस गैलरी में डालने हैं. ये टोटली मुझ पे मैंने किस तरह के इमेजेस डालने हैं, ऑप्शंस सिलेक्ट करना मुझ पे है. सो लेट्स सी. आप ये भी देखेंगे कि एक सर्टन इमेजेस एक सर्टन मंथ से पुराने हो अगर तो उससे भी मैं सिलेक्ट करके गैलरी क्रिएट कर सकता हूँ. सो आई विल रैंडमली सिलेक्ट दिस कॉफ़ी, दिस burger, this image of a girl who is typing on her laptop and hopefully is making a lot of money through freelancing, and this image of boots on mountains because it speaks about freedom and I think freelancing gives us a lot of freedom. So ये 4 images मैंने select किए और आपको इन पे एक check mark नज़र आएगा. So this tells you कि ये images आपकी गैलरी में select हो गए हैं और साथ साथ आपको नीचे thumbnails भी नज़र आ रहे हैं. These thumbnails show you कि ये इमेजेस आपकी गैलरी में सिलेक्ट हुए हैं. आई कैन जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट अ न्यू गैलरी एंड अब आप देखेंगे कि उसने मेरे लिए एक नई गैलरी क्रिएट कर दी है जिसमें सिर्फ वो पर्टिकुलर इमेजेस जो मैंने सिलेक्ट किए थे वो सिलेक्ट हो गए हैं. आई कैन ऑल्सो क्लिक ऑन ऑर्डर मैं इनका चेंज कर सकता हूँ बाय क्लिकिंग रिवर्स ऑर्डर. आई कैन ऑल्सो ऐड अ कैप्शन. सो मैं जो मैंने भी आपको चीज़ें बताई थी वही कैप्शन में ऐड करूंगा. बूट्स ऑन माउंटेन्स शो फ्रीडम, गर्ल विद लैपटॉप मेकिंग मनी, गुड फूड, गुड कॉफी. और अगर मैं X दबाऊं तो मैं एक पर्टिकुलर इमेज को डिलीट भी कर सकता हूं. या अगर मैं एक पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करूं तो उसकी प्रॉपर्टीज भी सिलेक्ट कर सकता हूं एंड क्लिकिंग इट अगेन विल डीसिलेक्ट इट. लिंकिंग की ऑप्शन भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है कि मैं लिंक किस इमेज से उसको करना चाह रहा हूँ. उसके अलावा अगर मैं कॉलम सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं कॉलम्स भी कर सकता हूँ. आई विल सिलेक्ट 2 columns एंड आई विल सिलेक्ट मीडियम साइज एंड आई विल सिलेक्ट इंसर्ट गैलरी. अब आप देखेंगे दिस इज अ ब्यूटिफुल गैलरी दैट हैज़ बीन एडेड. आई विल क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट एंड सेव ड्राफ्ट करने के बाद मैं आपको ये लाइव गैलरी हमारी वेबसाइट पे दिखाऊंगा विच इज़ dgskillsadhamid. तो आप देख सकते हैं कि नाउ दिस गैलरी इज़ लाइव, इट हैज़ कैप्शंस, इट लुक्स ब्यूटिफुल. एंड क्योंकि मैंने शुरू में सिलेक्ट किया था कि इसके अटैचमेंट पेज से इसको लिंक करना है तो अगर मैं क्लिक करूंगा इट विल लीड मी टू इट्स अटैचमेंट पेज. साथ ही साथ अगर मैं इस गैलरी को एडिट करना चाह रहा हूँ तो आई कैन रिमूव एन इमेज, आई कैन अपडेट द गैलरी एंड इट विल easily be updated. So that's how easily you can add an image gallery to your WordPress website. एक plugin जो मैं आपको बताना चाहूँगा, it's very popular, it's called NextGen Gallery. और ये plugin ऐड करके आप अपनी वेबसाइट को और भी ज़्यादा enhance कर सकते हैं. So ये plugin ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा because this plugin will give you the opportunity to enhance your WordPress gallery. इस तरह के बेतहाशा और plugins हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं to enhance the functionality of your WordPress website and specifically image galleries. याद रखिएगा image galleries can be added anywhere from your posts to your pages to your custom posts.
So, use galleries, make your site more beautiful, make your site more appealing, so you can get more traffic and you can make more money.